दोस्तों, मरने के बाद हमारे शरीर का क्या होता है? मरने के कितने टाइम बाद हमारे शरीर गलना स्टार्ट हो जाती है? तो आइए जानेंगे आज हम इन्हीं सवालों के बारे में। दोस्तों, हमें ये तो पता ही है कि मौत अटल है और एक ना एक दिन हर किसी को मरना ही है। मौत दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों में से एक है और लोग अचानक से ही चलते फिरते आंखों से देखकर दिमाग में काफ़ी कुछ सोचने और काम करने वाले इंसान की जब एक झटके में मौत हो जाती है तो दोस्तों उसका शरीर इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करता है और शरीर से प्राण निकलने के बाद बेजान शरीर में आखिरकार क्या होने लगा। दोस्तों, मौत के कुछ समय बाद हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एल्गोर कहते हैं। और ये वो स्थिति होती है जब आपके शरीर का तापमान तेज़ी से गिरने लगता है। और आमतौर पर इंसान के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन मौत होने के बाद ये 0.8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ये प्रति घंटा एकदम घटते ही जाता है, और जिसे ही आम भाषा में शरीर का ठंडा होना कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा शरीर होता है वो अकड़ने लगता है और यह काम मौत से कुछ घंटे बाद ही होने लगता है और शरीर के हर एक अंग में अकड़न शुरू हो जाती है। शरीर विज्ञान के अनुसार इसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्तर तेज़ी से गिरने के कारण होता है। इसकी शुरुआत पलकों में ऐंठन और गले की मांसपेशियों में अकड़न से होती है। दोस्तों, हमारे मन में एक सवाल आता है कि मौत के बाद हमारे दिल पर क्या असर पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर इंसान की मौत तब घोषित करते हैं जब उसका हार्ट यानी दिल काम करना बंद कर देता है। असल में जब दिल काम करना बंद कर देता है तो खून की पंपिंग भी बंद हो जाती है और इंसान के दिल के अंदर खून भरना शुरू हो जाता है। ऐसे में नसों और धमनियों में भी खून भर जाता है और खून का सप्लायर रुक जाता है। खून जहाँ होता है वहीं रुक जाता है। इसकी वजह से जो शरीर होता है वो अपना रंग भी बदलने लगता है। दोस्तों, जब खून का बहना बंद होते ही शरीर में बदलाव का दौर शुरू हो जाता है और शरीर में दो रंग दिखने लगते हैं। शरीर का निचला हिस्सा एकदम स्थिर हो जाता है और ये पीले या सफ़ेद रंग का होने लगता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा जहाँ खून जमता है वो लाल या नीले रंग का होता है। आपने कभी ना कभी तो डेड बॉडी तो। और दोस्तों, ये सुनने में काफ़ी खतरनाक होगा कि मांसपेशियों में कुछ घंटे बाद ही जिंदा रहती है। दोस्तों, भले ही सुनने में थोड़ा अजीब, लेकिन मौत के कुछ घंटे बाद इंसान की मांसपेशियां जिंदा रहती है। इस वजह से कभी कभी किसी के मरने के बाद भी शरीर में थोड़ी हरकत या इनका फड़कना देखा जा सकता है। लोग कहते हैं कि अभी भी ये जिंदा है। दोस्तों, इसके बाद में शरीर से आवाज़ें आने लगती है। ये बात आपको थोड़ी हजम नहीं होगी, लेकिन मौत के बाद इंसान का शरीर अकड़ने लगता है, तो इस वजह से तरह तरह की आवाज़ें भी आती है। कई बार ये आवाज़ें डकार और फाट के तौर पर भी सामने आती है। अस्पताल में मौत होने पर कई बार डॉक्टर और नर्स भी इन आवाज़ों को सुनकर दंग रह जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये हमें डरा रहा है। दोस्तों, सबसे आखिर में हड्डियां भी हमारे साथ छोड़ने लगती हैं। दोस्तों, मौत के कुछ समय बाद ही जो हमारा शरीर होता है उसकी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जितनी जी जो एंजाइम हमारे शरीर में खाना पचाने का मदद करते थे, वही एंजाइम मौत के बाद वही शरीर के अंगों को पचाना शुरू कर देते हैं। सबसे आखिर में हमारे शरीर की हड्डियों का डिकम्पोजिशन होता है और मौत के 10 से 20 साल बाद शरीर की हड्डियां गलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपने यह कभी ना कभी यह प्रक्रिया तो कि जो डेड बॉडी होती है उसे ज़मीन में दफनाया जाता है और दफनाने के कुछ साल बाद भी अगर ज़मीन को खोदा जाए तो उसमें से हड्डियां दिखाई देते हैं, क्योंकि हड्डियां होती हैं वो काफ़ी और इसकी गलने की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय के बाद शुरू होती है। क्योंकि जो हमारा शरीर होता है, जब हमारा शरीर पूरा गल जाता है उसके बाद में ही जो हड्डियां होती हैं उसके गलने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन शायद ही हड्डियां गल पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां नहीं गलते। और आपने यह प्रक्रिया देखा ही होगा कि जो हड्डी होती है उसे बहुत सालों बाद निकाला जाता है और लोग उसे काफ़ी दूर दूर तक तीर्थ यात्रा करके जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे शरीर से जुड़े कुछ अनसुलझे सवाल। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।